ये भी एक बड़ा पॉपुलर फॉर्म है जहां पे डिजिट रिपीट होती, पॉइंट बाय द वे पॉइंट लगा हुआ है। चलो इसका एक पहले सिंपल वर्जन करते हैं फिर इस पे आते हैं। जैसे मान लो कोई भी डिजिट रिपीट हो रही है, लेट्स से 5 करते चलो साथ में, 5 कोई भी डिजिट हो सकती है 1 से लेके 9 तक। 5 5 दो बार आ गया, फिर 555 हो गया, फिर 4 बार 5 हो गया, और ऐसा n टर्म्स तक चल रहा है। ऐसा कहां तक चल रहा है? n टर्म्स तक। ठीक है भाई, तो इसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है। इस तरह क्वेश्चन को पहचान लो। जो भी डिजिट रिपीट हो रही है इसको कॉमन ले लो। 5 कॉमन लोगे तो ये 1, ये 11, ये 111, ये n टाइम्स आएगा। तो पहला स्टेप क्या है? जो भी डिजिट हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, उसको कॉमन ले लो और 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर लो। मेथड याद करते जाओ, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर लो। बेसिकली हमें इसको 9 बनाना था, और बाय द वे अगर 9 होता 999 तो ये काम नहीं करते हम, क्योंकि हमारा मकसद था इसको 9 में कन्वर्ट करना। n टाइम्स। हाँ भाई चेक करो, क्या इतनी बात सही करी हमने? देखो अच्छा, क्या 9 को 10 - 1 लिख सकते हो? बोलो। 99 को, 999 को, तो जितनी बार 9 लिखा है उतनी 10 की पार कर दें। क्या ये काम चलेगा? (99 is 10 square minus 1), 999 is 10 cube minus 1। तो मोटिव समझ में आ रहा है ना, क्या करना चाह रहे थे हम 9 में कन्वर्ट करके। एंड जब n टाइम्स 9 हो तो दैट इज 10 की पावर n - 1। और बताओ जरा ये कितने टर्म है? n टर्म ही तो है, n बार 5 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से एक तो ये जीपी बन रही है n टर्म्स की, और 111 n बार आ रहा है। बताओ भाई चलेगा यहां तक? चेक करो। हाँ भाई देखो, क्या जीपी का सम का फॉर्मूला आता है हम लोगों को? फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। इसको फर्दर क्या हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो तो हमेशा ऊपर नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लेना, और ये करके देखना अभी अपने आप प्रैक्टिस के लिए। तो क्या करा, जो भी डिजिट रिपीट हो रही है वो कॉमन लिया। 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड क्यों करा है ये स्टेप से समझ गए होगे, क्योंकि तभी हम 10 - 1 10 स्क्वायर - 1 10 की पावर n - 1 लिख सकते हैं। तो एक तो बन गई जीपी, बाकी 111 ऐड होके क्या बन गए? n बन गए। चेक करो सारे स्टेप्स। हाँ भाई इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे एडिशनली बस ये कर दिया गया 7 पॉइंट लगा दिया गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सबसे पहले तो पॉइंट हटा देते हैं। क्या पॉइंट हटा के 7/10 लिखा जा सकता है? बोलो। और इसमें क्या लिख सकते हैं? 100 मतलब 10 स्क्वायर। इसमें और कितने टर्म हैं? 10 टर्म है। तो जो 10th टर्म होगा उसमें 7 कितने बार आएगा? 10 बार। इस बात पे एग्री हो ना? नीचे 10 की पावर 10, और करना एक बार अपने आप, क्योंकि जब तक अपने आप नहीं करोगे तब तक फाइनल नहीं होगा। क्या ये लास्ट टर्म क्लियर है?
10 बार 7 अगर आएगा 10 टर्म में, पहले टर्म में एक बार आया, दूसरे में 2 बार, तीसरे में 3 बार, तो 10वें टर्म में 7 10 बार आएगा। अब क्या स्टेप बताया था, 7 कॉमन ले लो, इलेवन 3 बार 1, 7 7 7 यहां कितने बार आएगा, 10 बार। फिर क्या स्टेप था, 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9/10, 99/10 का स्क्वायर, 999/10 का क्यूब, 999 10 बार आएगा। देखो भाई, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, 9 को क्या लिखा था, 10 - 1, 10 स्क्वायर -1, 10 क्यूब -1, ये 10 की पावर 10 - 1, ठीक है। दिस इज 10 - 1 डिवाइड बाई 10, 10 स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, 10 क्यूब -1 डिवाइड बाई 10 क्यूब, 10 की पावर 10 - 1 डिवाइड बाई 10 की पावर 10, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, 1 - 1/10, 1 - 1/10 का स्क्वायर, 1 - 1/10 का क्यूब, एंड फाइनली 1 - 1/10 की पावर 10। चेक करो सभी लोग, और खुद करोगे तो और बेहतर समझ में आएगा। अब ये बताओ, ये 1 1 कितने बार आ रहा है, 10 बार। क्यों भाई, 1 1 को 10 बार जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 10, और बाकी इधर जीपी बन रही है, माइनस साइन कॉमन लो, 1/10, 1/10 स्क्वायर, 1/10 क्यूब से लेके 1/10 की पावर 10, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है इसका, 1/10, 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। और हम उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन करके क्या आंसर मैच करा लोगे इसका, बोलो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए सम के, और सम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। और देखोगे यार, इसी वैरायटी में ही सब कुछ मिलने वाला है अपकमिंग पेपर में तुम्हें, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा। तो कल हम लोग नेक्स्ट टर्न पे सम के ही कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है भाई।